चैप्टर 102 चारों भाइयों की उदासी कैसे मनाएं सर्जरी सक्सेसफुल। विजय को इतना एक्साइटेड देखकर नकुल को अपना सिर पीट लेना का मन कर रहा था। पता नहीं मेरी ही जिंदगी में ऐसे नमूने क्यों भरे पड़े हैं। घर में एक जैकी कम था परेशान करने के लिए, जो अब ये विजय भी उससे जुड़ गया। जैसे ही चारों एलिवेटर के अंदर आए तो मोक्ष ने अपना मास्क निकाल दिया और ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे ही वे उस प्रोटेक्ट करना चाहता था। वहीं विजय को तो मोक्ष का चेहरा देखकर ही हैरान था। वह आंखें फाड़े मुंह खोलकर हैरानी से मोक्ष को देख रहा था। वहीं ईशानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहा है। उसे हंसी भी आ रही थी। मोक्ष क्या उस डॉक्टर विजय के साथ देखकर भी अब जल रहा है। वहीं नकुल ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसे अपने बॉस और उनके हस्बैंड का रोमांस करते देखने की कोई इच्छा नहीं थी। वहीं विजय तो अभी भी मुंह खोले उन दोनों को देख रहा था और ये देखकर तो मोक्ष को और भी गुस्सा आने लगा था। वे घूरकर विजय को देखने लगा। चारों जब ऊपर प्राइवेट फ्लोर पर पहुंचे तो मोक्ष ईशानी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। उन दोनों के जाने के बाद विजय ने नकुल को देखकर सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। नकुल सर, क्या ये मोक्ष राजवंश नहीं है? ये हमारे बॉस के साथ क्या कर रहा है? क्या बॉस उसकी गर्लफ्रेंड है और हम सबको इस बारे में क्यों नहीं पता? आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मोक्ष राजवंश हमारे बॉस का बॉयफ्रेंड है? सच में हम सबको तो पार्टी करना चाहिए कि कोई तो अब है जो हमारे डेविल बॉस को संभाल सकता है। सच में हमारी बॉस और मोक्ष राजवंश की जोड़ी कमाल की है। ये जोड़ी तो दुनिया की सबसे पावरफुल जोड़ी होगी। शायद अब हमें आराम से छुट्टी भी मिल सकती है। यह सब कहते वक्त विजय काफ़ी खुश लग रहा था। वहीं उसे इतना खुश देखकर और उसकी दिमाग में क्या चल रहा है ये जानकर नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया। दुनिया के सारे बेवकूफ़ उसके ही गले पड़ने थे क्या? थोड़ी देर में सब प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए। मोक्ष और ईशानी जैसे ही वहां पहुंचे तो रूम के बाहर ही डीन राजवर्धन और उनके साथ वरुण और उसके साथ उसके मॉम डैड खड़े थे। डॉक्टर शशांक मिश्रा भी वहीं उनके पास खड़े थे। ईशानी भी वरुण के पास खड़े कपल को देखकर समझ गई कि ये वरुण के मॉम डैड हैं, क्योंकि वरुण बिल्कुल अपने डैड की तरह दिख रहा था। ईशानी को देखकर वरुण की मॉम विनती जी खुश होकर आगे आकर ईशानी को गले लगाकर बोली, तुम ईशानी हो ना? ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो विनीता जी थोड़ा दूर होते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मैंने वरुण से तुम्हारे बारे में सुना था। मैं तो कब से तुमसे मिलना चाहती थी, पर मैं आउट ऑफ सिटी थी, जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। उनकी बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे वरुण की मॉम काफ़ी फ्रेंडली नेचर की लगी। उसने उनके पैर छू लिया। फिर वरुण के डैड सुधीर जी के आगे आकर बोली, हेलो बेटा। ईशानी ने उनके भी पैर छू लिए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर सुधीर जी और विनीता जी ने एक दूसरे को देखकर अप्रूवल में अपना सिर हिलाया। वहीं मोक्ष खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी विनीता जी मोक्ष को देखकर बोली, तुम मेरी बेटी को कभी परेशान मत करना, वरना तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। विनीता जी को हमेशा से एक छोटी बेटी चाहिए थी, पर वरुण के बर्थडे के वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशन थी, जिस वजह से वे आगे दूसरे बार कभी कंसीव ही नहीं कर पाई और उनके दिल में हमेशा एक बेटी की चाह रह गई थी। और आज ईशानी को देखकर और उसे गले लगाकर उन्हें ईशानी को अपनी बेटी नज़र आ रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। उसके प्यारे हबीब पर सच में कुछ जुल्म करते हैं, घर में अभी और बाहर भी। वहीं मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। उसके घर वाले कम थे क्या जो अब विनीता जी भी उसे धमकी दे रही हैं? तभी मोक्ष अपने होठों पर एक एरोगेंट स्माइल लाते हुए बोला, पर हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। वरुण ने आपको बताया नहीं क्या? मोक्ष की बात सुनकर विनीता जी और सुधीर जी हैरान हो गए। सिर्फ वही नहीं, विजय तो पीछे खड़ा था, वे भी मोक्ष की बात सुनकर हैरान था। क्या सच में उनकी डेविल बॉस ने
ऑलरेडी शादी कर लिया है। उसने नकुल की तरफ देखा जो बिल्कुल हैरान नहीं लग रहा था। वे गुस्से से नकुल की तरफ देखकर बोला, बॉस ने शादी कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। एटलीस्ट आप तो हमें बता सकते थे ताकि हम भी पार्टी करते। उसकी बात सुनकर नकुल गुस्से से बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना बॉस तुम्हारी इसी पार्टी करने की इच्छा को सपना बना देगी। वहीं विनीता जी मोक्ष और ईशानी को देखकर हैरानी से बोले, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दोनों ने शादी कर लिया और हमें इस बारे में पता भी नहीं है। क्या तुम हमें इतना पराया मानते हो मोक्ष कि तुमने हमें बताया ही नहीं? फिर वरुण की तरफ देखकर गुस्से से बोली, और तुम तो इस बारे में पता था ना, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उन्हें गुस्से में देखकर वरुण उनके हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स मॉम, इन दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। आप यहाँ नहीं थे ना, तो मैं आपको बताया नहीं पाया, पर अब तो अपनी भाभी से मिल लिया ना। वरुण की बात सुनकर विनीता जी ने नाराजगी से उसे अपने हाथ छुड़ा लिया। फिर सुधीर जी की तरफ देखकर बोली, आपने सुना? लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मोक्ष की शादी हो रही है। सुधीर जी को समझ आ रहा था वे क्या कर रही, इसीलिए उन्हें समझाते हुए बोले, अरे विनीता जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अभी तो सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। फिर वरुण और मोक्ष की आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे, जिसे दोनों समझ गए। मोक्ष विनीता जी को भी अपनी माँ ही मानता था, क्योंकि बचपन से विनीता जी ने उसे बहुत प्यार दिया था। मोक्ष उन्हें देखते हुए बोला, अभी तो रीति रिवाज से शादी होने वाली है। वरुण ने भी अपने मॉम को समझाते हुए बोला, हाँ मॉम, मोक्ष बिल्कुल सही बोल रहा है। आपके बिना शादी हो सकती है क्या? उन दोनों की बात सुनकर विनीता जी का गुस्सा कम हो गया। फिर वे वरुण की तरफ देखकर बोली, मोक्ष ने तो शादी कर लिया, तुम्हारा क्या? तुम अभी तक सिंगल हो। आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम किसी काम के ही नहीं हो। अपनी मॉम की बात सुनकर वरुण की आंखों के सामने काव्या की चेहरा आ गया। उसकी आंखें, उसकी हंसी, आवाज़, सब कुछ वरुण के सामने आने लगा। काव्या के बारे में सोचकर ही वरुण के चेहरे पर अनायासी सी एक मुस्कुराहट आ गई, पर किसी का देखने से पहले उसने अपना सिर झटक लिया। तभी सुधीर जी बोले, यह सभी बातें बाद में भी हो सकती हैं। फिर ईशानी को देखकर बोले, बेटा वरुण ने बताया था कि तुम आज डैड की सर्जरी करने वाली हो। बेटा क्या तुम श्योर हो कि डैड पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? ईशानी ने उन्हें देखते हुए शांत आवाज़ में बोली, मैं 100% श्योर हूँ कि वे ठीक हो जाएंगे। सर्जरी के बाद होश में आने के बाद सही मेडिसिन से वे बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर वरुण और उसके मॉम डैड तीनों खुश हो गए। वहीं मोक्ष भी अपनी आंखों में प्राउडली अपनी बेबी डॉल को देख रहा था। सच में उसकी बेबी डॉल इंस्पेक्शनल है। मेडिकल फील्ड में अपनी स्किल की वजह से ही गॉड मानी जाती है। जयदेव जी को तो सबसे बेस्ट डॉक्टर ने भी ठीक होने की चांसेस सिर्फ 40% बताया था, पर उसकी बेबी डॉल सच में वे काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। विनीता जी खुशी से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब डॉक्टर ईशा ने बोल दिया है तो इसमें सोचने जैसा क्या बात है। उनकी बात सुनकर सुधीर जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वे दोनों दौड़कर थोड़े हैरान भी थे, इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े ओहदे पर है। विनीता जी बोली, मुझे सच में अब कल्पना जी से जलन होने लगी है। उसे तो ईशानी जैसी टैलेंटेड बहू मिली और मुझे देखो, मेरे बेटे अभी तक एक लड़की भी नहीं पटा पाया। उनकी बात सुनकर वरुण ने अपना सिर हिला दिया। सच में उसकी मॉम को बस बहू चाहिए। थोड़ी देर में सर्जरी स्टार्ट हो गई। गोली हार्ट की इतनी पास लगी थी कि जिसे निकालना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से पहले सारे डॉक्टर ने हार मान लिया था। ईशानी को विजय और डॉक्टर शशांक असिस्ट कर रहे थे। ईशानी की मेडिकल स्किल एडमिरेशन के काबिल थी। वे बहुत शांत और कंपोज थी। वहीं बस अब तक नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और तेजस भी आ गए थे। सब ऑपरेशन ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर ईशा पर पूरा भरोसा था कि वे ज़रूर जयदेव जी को ठीक कर देंगे।
वहीं दूसरी तरफ प्रिया राहुल के बार बार कॉल कर रही थी, पर राहुल जानबूझकर उसके कॉल को अवॉइड कर रहा था। प्रिया ने गुस्से से अपना फ़ोन सोफे पर पटक दिया। उसके हाथ में से एक एक करके सारे मोहरे जा रहे थे और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। गुस्से से अपने बाल नोचने के अलावा वे कुछ नहीं कर पा रही थी। पहले जब भी वे राहुल को कॉल करती तब राहुल तुरंत उसके फ़ोन उठा लेता, पर अब जब उसे पता चल गया था कि वे इस घर की असली बेटी नहीं है, तब से राहुल उसके फ़ोन नहीं उठा रहा था। वहीं समीर और दर्शित अपने रूम में बैठे थे और कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रियान और अयान रूम में आ गए और सोफे पर बैठ गए। उन दोनों को देखकर समीर ने अपने आईब्रोज उचका लिए। क्यों, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? समीर ने अपने भवें उचकाते हुए पूछा। तो अयान उदासी से बोला, भाई आपने देखा नहीं कि कैसे कल पार्टी में सब ईशानी के भाई बोल रहे थे। ईशानी भी उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि हमें तो एक नज़र देख भी नहीं रहे थे। वे हमारी खुद की बहन है। माना हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे नाराज़ है और गुस्सा है, पर उसकी ऐसी अजनबियों की तरह बर्ताव से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर रियान ने भी अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ भाई, जब से ईशानी आई है तब से वे हम सबको किसी को भी भाई नहीं बोला है। क्या हम सब से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई है कि वे कभी हमें माफ़ नहीं कर सकती? उन दोनों की बात सुनकर समीर और दर्शित दोनों खामोश हो गए। वे क्या कहें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो खुद भी नहीं पता था कि ईशानी उन्हें माफ़ करेगी भी कि नहीं। चारों को पहले वाली ईशानी चाहिए थी, जो भाई भाई बोलकर उनके पीछे भागती, पर अब तो ईशानी इतनी बदल गई थी कि उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। दर्शित उन दोनों को देखते हुए बोला, पर हम सब तो उसके गुस्से और नाराज़गी को दूर करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हमें उसे मनाने की कोशिश करना चाहिए, न कि ऐसे बिना कोशिश किए हार मान जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर समीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो रिहान बोला, पर हमें तो उसकी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो हम उसे कैसे मनाएंगे? हमें पता कर लेंगे, ऐसे भी हम कोशिश तो करनी ही होगी, समीर ने थोड़ी उदासी भरे भाव से कहा। वहीं हॉस्पिटल में अब तक सर्जरी ख़त्म हो गई। ईशानी के साथ डॉक्टर शशांक और विजय बाहर आए। डॉक्टर शशांक तो बहुत खुश और एडमिरेशन के साथ ईशानी को देख रहे थे। सच में जो कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, वे डॉक्टर ईशा ने कर दिखाया था, और ये बात उन्हें 3 बार देख लिया। वहीं ईशानी को बाहर आते देख सब खड़े हो गए। नरेंद्र जी ईशानी के पास आकर बोले, अब जयदेव कैसा है बेटा? बाकी सब भी उनके पास आ गए। विनीता जी और सुधीर जी भी जानना चाहते थे कि सर्जरी सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले डॉक्टर शशांक खुद से बोले, सर्जरी सक्सेसफुल रही, जयदेव जी अब बिल्कुल ठीक है। सच में डॉक्टर ईशा की मेडिकल स्किल अमेजिंग है। उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी विजय बोला, ये तो सक्सेसफुल होना ही था। आज तक जितने भी केस बॉस ने हैंडल किया है, सब सक्सेसफुल ही रही है। विजय की बात सुनकर सब खुश और एडमिरेशन की नज़रों से ईशानी को देख रहे थे। वहीं मोक्ष आगे आकर बोला, बस बातें बाद में करना, अभी उसे चेंज करने दीजिए। यह कहकर मोक्ष ईशानी को लेकर वहाँ से चला गया। वहीं बाकी सब बस उन्हें देख रहे थे। सच में ये मोक्ष एक नंबर का जलकुकड़ा है, तेजस ने मन ही मन सोचा। वहीं मोक्ष जानता था इतनी देर तक सर्जरी करने के बाद उसकी बेबी डॉल काफ़ी थक गई होगी। उसकी वे उसे एक प्राइवेट रूम में ले गया। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।